वेलकम बैक टू स्टडी अड्डा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज है 24 जुलाई और 24 जुलाई से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट बताए जाएंगे। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो लोग चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार बात करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो को तुरंत वॉच कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। शुरू करते हैं कल के पूछे गए प्रश्न से। कल का प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में सुर्खियों में रहा मधुबाबू पेंशन योजना का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। आप सबने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में किस भारतवंशी को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए गोपीनाथ, बी हरिश्चंद्र कुमार, सी रवि कुमार, डी नारायण स्वामी। तो अभी हाल ही में भारतवंशी हैं नारायण स्वामी जी, इन्हें ही राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। ये सिंगापुर में रह रहे हैं और भारतवंशी हैं। सिंगापुर में ये वुड्सलैंड हेल्थ कैंपस में नर्सिंग विभाग के उपदेशक हैं। 59 वर्षीय हैं नारायण स्वामी जी, इन्हें ही अभी हाल ही में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनके साथ ही 5 और नर्सों को भी सराहनीय कार्य के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्या है ये पुरस्कार? इसमें क्या दिया जाता है? तो इसमें एक ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं और लगभग 10,000 सिंगापुरी डॉलर दिया गया है इनको। 10,000 सिंगापुरी डॉलर यदि हम रुपए में कन्वर्ट करें तो करीब 5 लाख रुपए होता है और यही दिया गया है नारायण स्वामी जी को। अभी हाल ही में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नारायण स्वामी को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ के 15वें शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण, बी नरेंद्र मोदी, सी राजनाथ सिंह, डी अमित शाह। तो अभी हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ के 15वें शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ के 15वें शिखर सम्मेलन में भाग लिया है और इन्हीं के द्वारा इसे रिप्रेजेंट भी किया गया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अभी हाल ही में खिलाड़ी मार्कस रशफोर्ड मैनचेस्टर विश्वविद्यालय से मानद उपाधि प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। इनका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल, डी वॉलीबॉल। तो अभी हाल ही में मार्कस रशफोर्ड मैनचेस्टर विश्वविद्यालय से इन्हें मानद की उपाधि प्राप्त हुई है और इसमें ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। इनका संबंध फुटबॉल खेल से है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। ये इंग्लैंड के हैं। इंग्लैंड के 22 वर्षीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं मार्कस रशफोर्ड। इन्हें ही मैनचेस्टर विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त हुई है और ये उपाधि प्राप्त करने वाले ये सबसे कम उम्र के हैं, 22 वर्षीय। मात्र इनकी जो एज है वो 22 साल है और इन्हें ही मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई है। इन्होंने ये जो उपाधि हासिल की है, बाल गरीबी के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी और इसीलिए ही इन्हें दिया गया है मैनचेस्टर विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अभी हाल ही में डेकर 2022 युवा ओलंपिक खेलों को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए 2023, बी 2024, सी 2025, डी 2026। तभी हाल ही में डेकर 2022 युवा ओलंपिक खेलों को 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। एक्चुअली ये खेल होना था 2022 में और अब इसे स्थगित कर दिया गया है कोरोना वायरस के चलते हुए और इसे 2026 में अब कराया जाएगा। सेनेगल और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2022 में होने वाले
डेकर युवा ओलंपिक खेल को स्थगित करके 2026 में कराने का फैसला किया है। ऑप्शन सी डी इस क्वेश्चन में सही है। साथ ही 2020 में होने वाला टोक्यो ओलंपिक खेल को भी स्थगित कर दिया गया है और अब इस खेल को 2021 में कराया जाएगा। 2021 में 23 जुलाई से 8 अगस्त तक यह खेल खेला जाएगा, टोक्यो ओलंपिक खेल। ये भी स्थगित कर दिया गया है, तो ये भी नोट करके लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों को दोनों। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में भारत के किस राज्य में कचरे से बिजली बनाने की घोषणा की गई है, योजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी कर्नाटक, सी उत्तर प्रदेश, डी दिल्ली। तभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने कचरे से बिजली बनाने की योजना शुरू कर दी है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार कचरे से 5 मेगावाट तक की बिजली पैदा की जा सकती है। याद रखिएगा, 5 मेगावाट तक बिजली प्राप्त की जा सकती है कचरे से। ऐसा कहा है किसने? पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने। इनका कहना है कि कचरे से हम 5 मेगावाट तक की बिजली पैदा कर सकते हैं और इससे क्या होगा, जो प्रदूषण होगा इस पर भी अंकुश लगाया जा सकता है, इसे भी कम किया जा सकता है। तो अभी हाल ही में कचरे से बिजली बनाने की योजना शुरू की है भारत के उत्तराखंड राज्य ने। ऐसा करने वाला पहला राज्य भी है उत्तराखंड। यहाँ उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड जिसकी फॉर्मेशन किया गया था 9 नवंबर 2000 को। कैपिटल है देहरादून, विंटर कैपिटल है, और गैरसैंण समर कैपिटल है, जो कि अभी हाल ही में बनाई गई है। और 2 से अधिक कैपिटल रखने वाला ये 5वां राज्य बन गया है उत्तराखंड, जिसके पास 1 से अधिक कैपिटल है। उत्तराखंड ऐसा राज्य बन गया है, ये 5वां। यहाँ उत्तराखंड देख सकते हैं आप मैप में, जिसकी कैपिटल देहरादून है और अभी हाल ही में गैरसैंण समर कैपिटल बनाई गई है। सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य, तो ये भी याद रखिएगा। और जिम कॉर्बेट वैली नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, जो कि 1936 में बनाया गया था। लोकसभा सीट है 5, राज्यसभा सीट है 3 और विधानसभा सीट है 70। तो ये उत्तराखंड से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में किस राज्य ने 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी मिजोरम, सी छत्तीसगढ़, डी हिमाचल प्रदेश। तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने का लक्ष्य रखा गया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रदेश की 3226, याद रखिएगा 3226 पंचायतों में से 2945 में प्राकृतिक खेती की शुरुआत कर दी गई है। प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और 281 पंचायतों में प्राकृतिक खेती को शुरू किया जाएगा अभी। और यदि ऐसा हुआ तो हिमाचल प्रदेश पहला राज्य होगा जहां पर हर किसान बागवान या बागवानी प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाले प्रथम राज्य बन जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है, याद रखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्राकृतिक तरीके से यहाँ कहा जा रहा है खेती करने वाला पहला राज्य बन सकता है भारत का हिमाचल प्रदेश, यदि इन लक्ष्यों को 2022 तक पूरा कर लेता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए हिमाचल प्रदेश जिसकी कैपिटल है शिमला समर कैपिटल है और धर्मशाला इसकी विंटर कैपिटल है हिमाचल प्रदेश की। स्टेटहुड की बात करें, गठन कब हुआ था इस राज्य का? तो 25 जनवरी 1971 को इस राज्य का गठन हुआ था। सीएम है जयराम ठाकुर, गवर्नर हैं बंडारू दत्ता। सीजे कौन है? लिंगप्पा नारायण स्वामी यहाँ के सीजे हैं। मुख्य न्यायाधीश हैं
मुख्य हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो लिंगप्पा नारायण स्वामी। लोकसभा सीट है 4, राज्यसभा सीट है 3 और विधानसभा सीट है 68। 68 सीट विधानसभा की है, तो ये भी याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में मनोदर्पण पहल की शुरुआत किस मंत्री के द्वारा किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनोदर्पण की शुरुआत किस मंत्री के द्वारा की गई है? ऑप्शन ए रक्षा मंत्री, बी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, सी एचआरडी मंत्री, डी बाल विकास मंत्री। तभी हाल ही में मनोदर्पण पहल की शुरुआत केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि प्रेजेंट टाइम में है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, इन्हीं के द्वारा मनोदर्पण पहल की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि मनोदर्पण पहल है क्या? तो मनोदर्पण पहल ये छात्रों के लिए शुरू किया गया है जो मानसिक रूप से अभी परेशान हैं, उन्हीं के लिए ये शुरू किया गया है, जिससे इनको मानसिक रूप से स्वस्थ रखा जा सके, इनकी देखभाल की जा सके। इसीलिए ही मनोदर्पण पहल की शुरुआत की गई है रक्षा मंत्री केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। इसका उद्देश्य है, जैसे अभी कोरोना काल के दौरान जो बच्चे मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए हैं, पीड़ित हैं, और इसके बाद भी कोरोना काल के बाद भी मानसिक स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव ना पड़े, इसीलिए ही मनोदर्पण पहल की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अभी हाल ही में सूरज कदे मरदा नहीं नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बलदेव सिंह सदाकरडम, बी मोहम्मद अब्दुल मन्नान, सी स्टीफन किंग, डी रस्किन बॉन्ड। तो अभी हाल ही में सूरज कदे मरदा नहीं पुस्तक के लेखक हैं बलदेव सिंह सदाकरडम, इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है और ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है बलदेव सिंह सदाकरडम को। और इन्होंने ये जो पुस्तक है अभी लॉन्च नहीं की गई है, सिर्फ लिखी गई है। लॉन्च होगी ये 31 जुलाई को उधम सिंह जी की 80वीं पुण्यतिथि पर। उधम सिंह, इनका संबंध हिस्ट्री से है। इन्होंने याद नहीं आ रहा है, किसी जनरल की हत्या कर दी थी और उसी के लिए इन्हें फांसी दे दी गई थी उधम सिंह जी को। और उनकी 80, याद रखिएगा, 80 पुण्यतिथि है और 31 जुलाई को मनाई जाएगी। और इसी पर औपचारिक रूप से इस बुक को लॉन्च किया जाएगा 31 जुलाई को। सूरज कदे मरदा नहीं पुस्तक के लेखक बलदेव सिंह करडम है, जिसे 31 जुलाई को, याद रखिएगा, अभी लॉन्च किया जाएगा उधम सिंह जी की 80 पुण्यतिथि पर। पुण्यतिथि भी याद रखिएगा उधम सिंह जी की। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में किसे 2020 दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, नवाजा गया है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस, बीएड या फिर किसी सुपरटेट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुरस्कार से हमेशा अवार्ड से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। ऑप्शन ए शबाना आजमी, बी जावेद अख्तर, सी केजंग डी थोंगडोंग, डी अमिताभ बच्चन। तो अभी हाल ही में 2020 दादा साहब फाल्के पुरस्कार से केजंग डी थोंगडोंग को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। और इन्हें ये सम्मान क्यों दिया गया है? तो अभी इन्हें ये एक फिल्म निर्माता हैं और इन्हें ची लूपो के लिए दिया गया है। ये एक 26 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म है और इसी के लिए इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से अभी हाल ही में नवाजा गया है केजंग डी थोंगडोंग को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में
सही है। सॉरी, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। ए एक फिल्म निर्माता है। और जावेद अख्तर तो कुछ दिन पहले ही बताया था कि इन्हें रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से अभी सम्मानित किया गया था और जावेद अख्तर रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ऑप्शन भी याद रखिएगा, जो आपको अदर ऑप्शन डिफाइन कराया जा रहे हैं, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में CS शेषाद्री का निधन हो गया है। यह कौन थे? ऑप्शन ए इतिहासकार, बी गणितज्ञ, सी गीतकार, डी वैज्ञानिक। तो अभी हाल ही में CS शेषाद्री का निधन हो गया है। ये एक फेमस गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। स्वतंत्रता के बाद के सबसे फेमस गणितज्ञ अगर कोई थे तो ये CS शेषाद्री, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये 10 क्वेश्चन थे आज के प्रश्न को देखते हैं, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अभी हाल ही में किस राज्य ने साइबर आभासी जागरूकता अभियान शुरू किया है? साइबर आभासी जागरूकता अभियान शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए कोलकाता, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी तेलंगाना। तो साइबर आभासी जागरूकता अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किए गए हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।